नवदा भक्ति की शरणागति का प्रसाद। वाणी विनायक अम्ब रवि गुरु हर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज शुभ मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय, संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनाओ सोय। भाववश भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममतावद काम भजो सदा सीतारमण। गुरु रूप में तुलसीदास का सदा करूँ मैं ध्यान, हर जन के हित के लिए दी रत्नों की खान। दाता मेरे जन्म के मात पिता सुखमूल, चरण कमल वंदन करूं कभी न जाऊं भूल। भाग छोट अभिलाष वण करूं एक विश्वास, पहिए सुख सुन सुजन सब खल करेंगे उपहास। वो सांचे दरबार की जय। सभी के हृदय से बैठे परमात्मा को नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोलिए सियापत रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। जिनकी कृपा से राम का नाम श्रद्धापूर्वक मुख से निकला, जिनकी कृपा से राम कथा में विश्वास बढ़ा, और जिनकी कथा से श्री राम के संतों से प्यार हुआ, वो हैं श्री बजरंगबली महाराज। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना है कि जैसा श्री हनुमान जी महाराज ने राम मिलन की प्यास लिए, आस लिए, विश्वास लिए, लंका में बैठे भीषण को मार्गदर्शन दे करके और प्रभु की शरणागति दिलाई। सबसे पहले शरणागत कौन हुआ? भगवान के हनुमान जी महाराज। तो विभीषण को युक्ति बताई कि जननी जनक बंध सुतदारा, तन धन भवन हृदय परवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पन मन ही बांध पर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अस जन्म उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ये युक्ति किसे पता थी, किसको ज्ञात थी? जो भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान जिनके हृदय में रहते हैं। शरणागति का प्रसाद क्या है कि हमारा भगवान से ऐसा अटूट संबंध बन जाए शरणागति लेने के बाद कि भगवान हमारा चिंतन करें और हमारी स्थिति क्या हो जाए, कबीरदास जैसी। कबीरदास जी का भाव क्या था कि राम मेरा पीयू, मैं राम की बहुरिया। शरणागति किसकी लेनी है? जो मेरा पीयू है, जो मेरा प्रियतम है, जो मेरा मालिक है, जो मेरा स्वामी है। तो कबीरदास जी कहते थे, माला जपू न कर जपू, मुख से जपू न राम। मेरा सुमिरन प्रभु करें, मैं पायो विश्राम। ये स्थिति बन जाए, इसको कहते हैं शरणागति का प्रसाद। ये प्रसाद ही हमारे जीवन में महाप्रसाद कैसे बनेगा, ये भी आप समझिए। हनुमान जी के जीवन में ये प्रसाद महाप्रसाद बना, अर्थात हनुमान जी और राम जी एक ही हैं। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सुंद क्यों न डारी अत गाय खुर के। हनुमान बाहुक जो पूजपात गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ही छोटा सा ग्रंथ है। जब उनके शरीर में कोई पीड़ा हुई थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को हार कर निराश होकर के सारे इलाज कराने के बाद कैसे भी जब वो बात पीड़ा नहीं गई, तो हनुमान जी को उन्होंने हनुमान बाहुक के रूप में प्रार्थना लिखी है। उसमें ये लिखा है कि कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, चारों नाथ एक ही हैं। रोग सुंद क्यों न डारियत गाय खुद के।
मेरे रोग के इस सागर को ऐसे गाय के खुर को नाप जाते हैं, ऐसे आप क्यों नहीं मिटा देते। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जीवन की सारे क्लेश, सारे विषाद, सारी यातनाएं, सारी उलझनें, सारी टेंशनें सब समाप्त हो जाएंगी शरणागति लेने के उपरांत। अगर प्रभु प्रसाद प्राप्त हुआ हमें, जिसके हम शरणागत हैं, हमने ऐसा भाव अपना रखा कि सब तरफ से ममता हटा करके परमात्मा के चरणों से ममता जोड़ी, तो हमारी जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई अभी समझ जाएगी, अभी बन जाएगी, अभी प्रसाद मिल जाएगा। अपना मान का रिश्ता जोड़ना है, अपनापन जोड़ करके। राम ही अपने हैं। श्री राम कथा से अपना श्रृंगार करेंगे हम। हनुमान जी की कृपा कब मिलेगी? हनुमान जी की कृपा के बिना तो विभीषण भी नहीं मिले, सुग्रीव भी इनको भी नहीं मिले, सीता जी को राम जी नहीं मिले, भरत जी को राम जी नहीं मिले। तो आप आज के ज़माने में वो स्थिति है कि हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप है। राम जी नहीं है, पर राम जी की शरणागति हनुमान जी दिलाएंगे, तो जो सुख राम जी के दर्शन से, राम जी की कथा से, राम जी की कृपा से मिलेगा, वही परम सुख हनुमान जी की कृपा से मिल जाएगा। जो हनुमान जी के अंदर श्री राम का दरबार है। हनुमान जी स्वयं भूत भावन शंकर के अवतारी हैं, और जैसा मैंने संतों से सुना है, हनुमान जी की पूंछ में भगवती का निवास है। पांचों का दर्शन हो जाएगा, पांचों की प्राप्ति हो जाएगी। तो शरणागति क्या भाव जीव के हृदय में बिल्कुल समर्पण वाला होना चाहिए, समर्पण वाला। समर्पण में ही आदमी, व्यक्ति, साधक रम करके राम का नाम लेता है। भगवती का समर्पण हुआ, भगवती ने रम करके राम का नाम लिया। राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे, सहस नाम तो तुल्यम राम नाम बराने। हजार हरि के नाम के बराबर एक राम का नाम। तो हृदय से समर्पण भाव में राम नाम, राम जी को अपना मानना, उनसे अपना परम संबंध जोड़ करके उनकी कथा से ही अपना श्रृंगार करना, उनके चरित्र की सुगंधि से ही अपने जीवन को सुगंधित करना, यह हनुमान जी की पावन पहचान है। अगर हमने ऐसा संबंध अपना बनाया तो कितने भी संकट आएंगे, न जाने कहाँ से हनुमान जी की कृपा पवन रूप में आकर के हमारी समस्त व्यथाओं को समाप्त कर देगी। सारी व्यथाओं के बादल उड़ाकर उनकी हवा ले जाएगी। देवियों, प्रेमियों, ये मेरे अपने जीवन का निजी अनुभव है, जो मैं आपकी चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इस अनुभव से हमें अपने अंदर योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा से प्रेम करने की आवश्यकता है। केवल प्रेम। परमात्मा से प्रेम करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रेम करके उनका नाम लेंगे, उनकी कथा में अपने आप रमण हो जाएगा, उनके नाम में भी रमण हो जाएगा, उनके संतों में भी रमण हो जाएगा। पहले प्रेम, जो हमें श्री हनुमान जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, गुरु जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरु रूप में, ग्रंथ रूप में, मानस को क्यों मानती हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही हनुमान जी की वो पहचान हुई जो होनी चाहिए। मानस के द्वारा ही हनुमान जी के वैभव को, ऐश्वर्य को, प्रेम को, समर्पण को, सेवा को हम जान पाए। तो देवियों, प्रेमियों, सभी से मेरी प्रार्थना है, सत्संग से प्रीत करने वाले को प्रसाद मिलेगा। तो जो आपने नवदा भक्ति का समापन सुना, उसमें क्या था? सत्संग से प्रीत लगा ले ओ बंदे, तेरे क्लेश सभी मिट जाएंगे, तेरे भाव शुद्ध हो जाएंगे, सत्संग में मन रम जाएंगे।
तो संसार में हनुमान जी को अपना गुरु मान करके, और हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, वो हमारे सद्गुरु हैं। तो सूर्योदय होने से पहले उठें और सूर्योदय करते समय, सूर्योदय होते समय जल चढ़ाएं और दर्शन करें उनके, और उनके चरणों में प्रार्थना करें यही कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ते मोह निशा लवलेशा। सूर्य दो सबको उजाले, चंद्रमा दो शांति, गंगा सी शीतल तारे, वायु सी गति में क्रांति। वो सूर्य दो सबको उजाले, चंद्रमा दो शांति, गंगा सी शीतल तारे, वायु सी गति में क्रांति। हो सिंधु सी उदारता, कोयल सी मीठी वार्ता, सदमार्ग पर हम सब चले, निज धर्म में हो आस्था। लेने की इच्छा ना रहे, बस प्रेम से हो वास्ता। और मानस के लिए हमारे जीवन का सब कुछ प्रदान मानस के लिए, धर्म के प्रचार के लिए हमारे जीवन में मानस से वास्ता, कि मानस के द्वारा हमें धर्म का प्रसार करना है। प्रेम, तो देवियों प्रेमियों सभी से प्रार्थना करूं, हनुमान जी के गुरुदेव सूर्य भगवान तो हमारे लिए वो सद्गुरु हैं, जिनके उजाले में हम रह रहे हैं, जिनके वंशज भगवान श्री राम है। सूर्यकुली राम जिसका नाम है, मर्यादा का धाम है, 16 शीलों की शान है, आदर्शों की खान है। सूरज कुल का तान है, रकुल की पहचान है, हनुमान का ध्यान है, बारंबार प्रणाम है। हनुमान जी महाराज नित्य निरंतर राम जी के मन मंदिर में निवास करते हैं, और राम जी हनुमान जी के मन मंदिर में निवास करते हैं। कोई अंतर नहीं है, जय महाप्रसाद। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाए। नाता बड़ा आनंद, भक्त और भगवान का नाता बड़ा आनंद, युग बीते टूटे नहीं कहते हैं सब संत। भक्तों की हर सुन कथा पाते परमानंद, भक्तों के ही प्रेम से भरे हुए सदग्रंथ। भगवान के भक्तों की कथा निकाल दी जाए, हनुमान जी की कथा निकाल दी जाए, हनुमान जी के चरित्र को निकाल दिया जाए इस महापुराण रामचरितमानस में से, तो ऐसा ले जाएगा जैसे कुछ रस ही नहीं रहा। भगवान जितने प्रसन्न अपने भक्तों के चरित्र को सुन करके होते हैं, उतना अपने चरित्र को सुनकर भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान के चरित्र को सुनते हैं भगवान के भक्त, और भक्तों का चरित्र सुनते हैं भगवान। ऐसा उनके साथ प्रेम है। तो भूलो सभी को तुम मगर, भूलो सभी को तुम मगर, हनुमान को भूलो नहीं। उपकार अगणित हैं कभी, इस बात को बदलो नहीं। कितना रखा है ध्यान अब तक, कितना रखा है ध्यान अब तक, कार्य सब पूरे किए। हर ताप को तो हर लिया, संकट भी सारे टल गए। हर ताप को तो हर लिया, संकट भी सारे टल गए। तो हमें हनुमान जी की शिक्षा मान करके, दीक्षा मान करके कि सबकी ममता ताग बटोरी, हमें भगवान श्री हरि राम के चरणों से अपना मन जोड़ना है। मन मुड़ेगा, एक एक इंद्रियां जुड़ जाएंगी। अहंकार को तोड़ना है, मोह को छोड़ना है, मन को मोड़ना है, इंद्रियां अपने आप जुड़ जाएंगी, स्वतः जुड़ जाएंगी। और वो उसके लिए क्या शब्द निकलेगा? असज्जन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय वसे धन जैसे। ये शरणागति की यात्रा करके, नवदा भक्ति की शरणागति लेकर के हमें सज्जन बनना है, उस स्थिति तक पहुँचे। उसके लिए राम रस होठों से पीना चाहिए, शान से दुनिया में जीना चाहिए। राम रस होठों से पीना चाहिए। होठों से पीते हैं भूत भावन शंकर भगवान, भगवान जिनकी स्वयं पूजा करते हैं। लंका जाने से पहले रामेश्वर की स्थापना करते हैं। उनको नमन करते हुए, गौरी शंकर का ध्यान करते हुए, और हमें
राम का रस पीने का अभ्यास डालना चाहिए। संसार के सारे रस फीके लगेंगे फिर। जब तक राम रस पिया नहीं है तब तक संसार के रसों में स्वाद है, और राम रस पीने के बाद सारे रस फीके हो जाएंगे। राम रस अति मीठा है, कोई गा के देख ले। मिल जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, कि राम का नाम ही इतना मीठा है। उस रस भाव से हनुमान जी रसते हैं, राम को रटते हैं। इसलिए राम चरित सुनबे को रसिया है। जो रस लेगा, जिसको राम के नाम में रस आएगा, उसको उनके चरित्र में भी रस आएगा। और जिनको राम के नाम में रस नहीं है, वो राम चरित्र को सुनकर भी तृप्त हो जाएंगे। बस बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना है। तो गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जाना नाई। जो इससे तृप्त हो गए, उन्होंने इसकी रस को समझा ही नहीं, इस रस की विशेषता को जाना ही नहीं। तो प्रेमियों, हमें इस रस को पीने का अभ्यास बनाना है। करत करत अभ्यास से जड़पंत हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। अभ्यास करेंगे राम रस पीने का, तो धीरे 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 अभ्यास हमारा साधना बन जाएगा। तो राम रस होठों से पीना चाहिए, शान से दुनिया में जीना चाहिए। राम रस होठों से पीना चाहिए, राम भजन रग रग से करना सीख लो। राम भजन रग रग से करना जान लो। राम को हृदय में बसना चाहिए, राम को हृदय बसाना चाहिए। राम रस होठों से पीना चाहिए। रग रग से हनुमान जी ने राम रस पिया, तो राम जी उनके हृदय में निवास स्थान। मंदिर में राम जी हैं या नहीं है, पर हनुमान जी का हृदय सच्चा दरबार है। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है, करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। राम भक्ति क्या होती सबको दिखाया था, हृदय चीर राम जी का दर्श कराया था। चरणों में उनके मेरा, चरणों में उनके मेरा शत शत प्रणाम है। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है। तो प्रेमियों, सभी से मेरी प्रार्थना है कि मन की मुद्री में लगाने के लिए, मन की मुद्री में लगाने के लिए राम जैसा ही नगीना चाहिए, राम जैसा ही नगीना चाहिए। और शान से दुनिया में जीना चाहिए। मन की मुद्री में हनुमान जी लगा के गए राम जी को। प्रभस नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मुख में भी राम राम, हृदय में राम राम, कदमों में राम राम, कर्म में राम राम, चिंतन में राम राम। ये हनुमान जी की यात्रा है। तो पार जाएंगे, सागर पार गए ना हनुमान जी, राम को लेकर ही तो पार गए सागर के। राम जी को तो पुल बनाना पड़ा, पर राम जी तो बिना सेतु से जिस सागर को लांघ सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राम के नाम की इतनी महिमा है कि राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। कहूँ कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए प्रभु अपने नाम के अधीन है। हनुमान जी ने भगवान को अपने हृदय में क्यों रखा है? नाम के कारण। तो नाम के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। और कलयुग में तो वैसे ही सभी संत महात्मा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। पार हो जाओ, विश्वास करेंगे तो क्लेश मिटेंगे।
तो भव से प्राणी पार जाने के लिए, भव से प्राणी पार जाने के लिए राम जैसा ही संगीना चाहिए, राम रस होठों से पीना चाहिए। क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए, क्लेशों से मुक्ति पाने के लिए हनुमत को सद्गुरु बनाना चाहिए, हनुमत को सद्गुरु बनाना चाहिए, राम रस होठों से पीना चाहिए। और हनुमान जी के गुरु मानने के बाद बिल्कुल विश्वास रखिए कि बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन नाच, और मोह गए बिन होए नहीं रामचरण। विश्वास नहीं होगा। दृढ़ अनुराग कब जुड़ेगा? जब मोह जाएगा। तो मोह को छोड़ना है, मन को मोड़ना है, इंद्रियां अपने आप जुड़ जाएंगी। जब तक अहंकार है तब तक संसार में भगवान हमसे बहुत दूर है। तो पार कैसे जाना है, एक छोटी सी आपको कथा सुनाऊं। एक पंडित जी महाराज कथा सुना रहे थे। गोकुल के इस पार, जमुना के उस पार से लोग सुनने आया करते थे, इधर के लोग भी सुनते थे। और पंडित जी रोज़ इस बात को कहते थे कथा में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। कथा के समापन में एक आध दिन रह गया था। कहीं से आज तक पंडित जी के लिए कोई भोजन का निमंत्रण भी नहीं आया। एक बुढ़िया माँ बोली, मैं रोज़ पंडित जी ये बात कहते हैं कि सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, मैं नाव में रोज़ पैसे देती हूँ, आज मैं नाम का नाम लेकर ही देंगी, जमुना जी पार करूँगी। और नाम का नाम लेकर के जमुना जी में बुढ़िया मैया कूद गई और राम का नाम लेते लेते पार चली गई। अब तो बुढ़िया मैया को बड़ा विश्वास हुआ कि पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सही कथा सुना रहे हैं, रोज़ इस बात को कहते थे, आज मैंने आजमा के देख लिया इसे। अब तो इन पंडित जी को निमंत्रण दे करके अपने घर भोजन पे लेकर आऊँगी। दूसरे दिन बुढ़िया मैया आई, उसी तरीके से राम का नाम लेकर पार होकर आई। आ करके पंडित जी को भोजन का निमंत्रण दिया। पंडित जी आप बहुत अच्छी बहुत सच्ची कथा सुना रहे हैं। अरे धर्म तेरा अगर अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म अगर तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है। अपने धर्म कर्म के कारण परमात्मा का हमारा उनके प्रति समर्पण है, विश्वास है तो काम होगा। जब हमारा ही श्रद्धा विश्वास नहीं है, हमारा समर्पण ही नहीं है नाम के प्रति, तो काम नहीं बनेगा। पहले समर्पण का भाव आना चाहिए। बुढ़िया मैया का समर्पण हुआ ना कि अपनी जान की परवाह किए बिना और नदी में जमुना जी में कूद गई बुढ़िया। अब पंडित जी को तो बहुत प्रसन्न हुआ कि इतने दिन से कथा हो रही है, आज तक कोई निमंत्रण नहीं मिला, चलो मैया चलेंगे हम। अब कथा के विराम के बाद माँ ने पंडित जी से कहा कि पंडित चलिए भोजन के लिए। चले पंडित जी उठ करके। जैसे ही जमुना जी के किनारे आए तो बुढ़िया मैया बोली, पंडित जी आइए, कि नाव तो आने दे मैया। अरे नाव क्यों, आप तो रोज कथा सुनाते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पंडित जी कथा सुना रहे हैं पर पंडित जी को विश्वास नहीं है। अरे मैया ये तो सुनाने की बात होती है, अरे मेरे बाल बच्चे हैं मैया, मैं मर जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा ऐसे, मैं तो चलूँगा नाव में बैठ के। और बुढ़िया मैया ने अपने विश्वास से पंडित जी का हाथ पकड़ा और जमुना जी में कूद गई और राम नाम लेते लेते खुद भी पार हुई और संग में पंडित जी को भी पार ले गई। अब पंडित जी पार पहुंच करके बुढ़िया मैया के चरणों में पड़ गए कि माँ तूने मुझे आज विश्वास दिला दिया, तेरी कृपा से मेरे हृदय में राम के प्रति, राम के नाम के प्रति विश्वास हुआ। मैं तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, कमाने के लिए राम कथा सुना रहा था, मेरे को नहीं पता था राम के नाम में इतना बल है। तो अपबल तब बल, बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते अतल, हारे को हरि नाम। पर भगवान के नाम में बहुत बल है। इस बात को लेकर के
शरणागति का प्रसाद क्या मिलेगा हमें? शरणागति का प्रसाद यही है, इस बात को हम समझें हृदय से इस बात को जाने, माने और पहचाने कि जो शरणागत हुआ है परमात्मा ने उसे कभी एक बार भगवान की शरण आ गए, एक बार आ जा तू राम की शरण, प्यार से तू गा ले श्री राम के भजन, होगा सफल प्यारे जीवन मरण, कट जाएंगे सब बंधन, एक बार आ जा। शरण एक बार आना है, जन्म जन्मांतर के लिए कल्याण हो जाएगा। जैसा समापन पे आपने सुना कि रघुनायक रघुवंश मणि रघुपति श्री रघुवीर, शरणागत में जान के लाज रखें मत धीर। लाज रखेंगे, ये शरणागति का प्रसाद है कि भगवान कभी छोड़ेंगे नहीं हाथ। फिर तो शरणागत पाल कृपाल हरि, अपराध क्षमा सब कर देंगे, फिर बाल नवा का होवेगा जब शरण आपनी में लेंगे। नर लीला को सब जान सके, प्रभु लीला को क्या पहचाने, माया जो माया पथ की है उसको बिरला ही पहचाने। जो बिरला अर्थात जो भगवान के समर्पण भाव से शरणागत है, जैसे बुढ़िया ने समर्पण भाव से राम नाम को सुन करके विश्वास किया। सुंदर सुख कर मन मंदिर में, सुंदर सुख कर मन मंदिर में, मुनि सज्जन वृंद सुनाते हैं, जिन मंजुल पद अरविंदों की लीला शेषादिक गाते हैं। नारद शारद वीणास्वर में, नारद शारद वीणास्वर में, जिन राम का नाम बजाते हैं, श्री भरतलाल जिन चरणों की पादुका पूजते रहते हैं। अंजनी लाल भी परम कृपा उन्हीं की मानते रहते हैं। तो राम नाम में हमारा विश्वास है, समर्पण है, तो राम नाम की सुगंधी उनकी कृपा से मिलेगी। ये कृपा साध्य है। हनुमान जी के ऊपर राम जी की असीम कृपा है। हुआ हिल्या काइनी चरणों से उद्धार, हर शरणागत दासी का होगा बेड़ा पार। जो माया मद मोहाधिकार, जो माया मद मोहाधिकार, छल कपट छोड़ कर ध्याएगा, कैसा भी पापी खलो वे मुझको अवश्य ही पाएगा। जब तक हम छल कपट छोड़ करके परमात्मा के बनेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की कृपा दिखेगी भी नहीं, मिलेगी भी नहीं और सुगंधी भी नहीं आएगी। मन क्रम बचत छाण चतुराई, भजत कृपा करें रघुराई। ना सपने में सुख भी मिलेगा, सपने भी सुखदाई नहीं आ सकते। करम बचन मन मोरगत, भजन करें नी काम, तिनके हृदय कमल में मैं सदा करूं विश्राम। सियापति राम जय जय राम। ऐसा किसका हृदय है? ऐसा हृदय हनुमान जी का हृदय। हमें ऐसा अपना, भगवान ने अपना संकल्प सुनाया अपना, और भगवान के संत अपना परिचय सुनाते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। करम बचन मन छाण छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। सियापति राम जय जय राम। स्वप्न भी सुखदायी नहीं आएंगे, सपने में सुख मिलने की बात क्या है? भगवान का बनना है, बस भगवान का बनना है, उनका नाम लेना है, उनका बन के। बिगड़ी अनेक जन्म की अब ये सुधरे आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। कुसंग से बचना है ताकि कुसंग आकर के हमारे विश्वास को तोड़ नहीं दे। जिसका टूट विश्वास है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। पर हम नए नए पथिक चलेंगे, नए नए साधक चलेंगे तो हो सकता है विश्वास टूट जाए। इसलिए कुसंग से बचिए। अवश्य अपनाते हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, शरणागत को जो तजय निज अनित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिने लोकत हान। सियापति राम जय जय राम। उनको देखने में भी हानि लगती है। एक छोटी सी कथा, एक बिल्ली चूहे को पकड़ने दौड़ रही है और चूहे को कहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही।
बिल्ली को पकड़ में आ गया तो खा जाएगी बिल्ली। तो एक हंस बैठा हुआ था, चूहा उस हंस के पंख के नीचे जा कर के छुप गया। ये मैं आपको पशु पक्षियों की कथाएं सुना रही हूँ, समझ लीजिए आप, कि उनके पूर्व जन्म में कहीं कोई अपराध बना जो पशु बने, पक्षी बने, लेकिन उनके पूर्व जन्म का संस्कार उन्हें भक्ति से, पशु पक्षी की योनि में भी भगवान की भक्ति उनका साथ नहीं छोड़ती। जब हंस के पंख के नीचे चूहा घुस गया, थोड़ी बिल्ली चली गई ढूंढ डांट के, उसे कहीं मिला नहीं। चूहे का स्वभाव है काटना, चूहे ने हंस के पंख को काटना शुरू कर दिया। अब काफ़ी समय बाद जब हंस ने उड़ना चाहा तो उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसका पंख कट गया। और काटा किसने था? जिसको शरण दी थी उसने। तो ऐसा अपराध हमसे नहीं हो जाए, याद रखिए इस बात को। भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, पर उनके भक्त के साथ कोई ऐसा अपराध करे तो भगवान स्वीकार नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपना स्वभाव क्या है कि वो अपने उनके प्रति कुछ भी अपराध हो तो सहन कर लेते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रिसाए न काऊ। अपने अपराध के लिए नहीं रुष्ट होते, पर भक्त के प्रति अपराध करो तो क्षमा नहीं करते। वो हंस ने उड़ना चाहा तो उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसका पंख कट गया। तो और सारे जो हंस बैठे थे उन्होंने कहा, भैया ये तुम्हारी पंख को काट रही थी, तुम्हें पता नहीं चला? तो वो हंस कहता, पता चला था, फिर उठा के फेंका क्यों नहीं? तो वंश कहता है, शरणागत कहूँ जे तजय निज गणित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिले बिलोकत खान। सारे हंसों ने उसका नाम लग दिया परमहंस। तो परमहंस पर हित को जाने, क्या जानेगा कागरे? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी नैया पार लगेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, पापों से मुक्ति मिल जाई। ऐसो बनेगो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ऐसा भाग बन जाएगा। परोपकार के कारण वो परम संत बने, परमहंस। परमहंस परहित को जाने, परहित में वो सब कुछ त्यागे। का जाने गो कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। जो कौवे प्रकृति के लोग हैं वो नहीं समझेंगे इस महिमा को। तो प्रेमियों, सभी के चरणों में निवेदन है मेरा बार बार, ज्ञान जगत का जो मिला उसे अविद्या जान। ज्ञान मिले जगदीश का उसको विद्यामान। जिस विद्या को पाए के होए प्रभु से प्यार, प्यार प्रभु का कर देगा भव से बेड़ा पार। सात मांग हर जीव की, 7 तरह की मांग होती हैं हर जीव की। 7 मांग हर जीव की होती है हर देश। मानस माँ पूरी करे ये सुंदर संदेश। ये सुंदर संदेश है, ये 7 मांगें मानते मानस से पूरी हो जाएंगी। 7 कांड हैं, आपकी 7 मांगें पूरी होंगी। शांति शक्ति प्रेमानंद हो सब में भरपूर। शांति की, शक्ति की, प्रेम और आनंद की। शांति शक्ति प्रेम आनंद हो सब में भरपूर। सत्य सौंदर्य वैराग का सच्चा हो वे नूर। सियापति राम जय जय नाम। ये है। अतः शरणागति, मानस की शरणागति लीजिए विश्वास से। विश्वास से मानस की शरणागति लीजिए। एक ही साधना है, सबके लिए एक ही साधन सुलभ है। तू कर भक्ति और भजन धीरे धीरे। मिलेगी प्रभु की, मिलेगी हरि की शरण धीरे धीरे। तू विषयों से मन को हटाता चला जा।
अरे विषयों से मन को हटाता चला जा, प्रभु के भजन में लगाता चला जा, मिटेगा ये दर्द चुभन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला, लगा मुख से प्याला तू सत्संग वाला, मन को तू अपने बना ले शिवाला, मन को तू अपने बना ले शिवाला, मिलेगी प्रभु की किरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की किरण धीरे धीरे। तो शरणागति का प्रसाद जो आपने ग्रहण लिया, प्राप्त किया, इस प्रसंग को विराम करें। तो शरणागति का परम प्रसाद क्या है कि अपने मन में संकल्प ले लें इस बात का, महाप्रसाद में पायो परम विश्राम, भूख प्यास थकान सुख चैन आनंद सब कुछ में पायो परम विश्राम मिलेगा। ये महाप्रसाद है। भूख भगवान की कथा से मिट जाएगी, प्यास भगवान के नाम से मिट जाएगी, थकान भगवान के सत्संग से मिट जाएगी। ये महाप्रसाद है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं पायो परम विश्राम, यही सुख है, यही चैन है, यही आनंद है। तो हमें अपने आप को समर्पित करना है भगवान के नाम के लिए, भगवान की कथा के लिए और भगवान के संतों, प्यारे संतों के संग के लिए। उनसे हम अनुराग करेंगे। राम से अनुराग होगा तो इनसे अनुराग अपने आप हो जाएगा। भगवती का शंकर के चरणों में अनुराग मांगा था और राम से अनुराग हो गया, कथा से भी अनुराग हो गया, राम के नाम से भी अनुराग हो गया। मांगा तो सती ने भगवान से शंकर के चरणों का अनुराग था ना। सती मरत घर सनमन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सब शंकर के भगवान के चरणों के अनुराग का दर्शन, प्रसाद, सुगंधी राम की भक्ति है, राम का नाम है और राम की शरणागति है। और हमें समर्पण कैसा करना है ये अपने मन में समझ लीजिए। हर समय हमारे हृदय में भाव एक रहना चाहिए कि जैसे चलाओ चली जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे, जैसे चलाओ चली जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। मैं आपके हाथ की पतंग हूँ, आप जैसे चलाओगे चलूँगी। जो तुम चढ़ाओ ऊपर पतंग को, ठुमक ठुमक चढ़ जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। पतंग उड़ाने वाला हाथ से ठुमक 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 खींचता है ना, ठुमक ठुमक चढ़ जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम लड़ाओगे रजुराई, तेरे हाथों में रह लड़ पाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम जिता दोगे रघुराई, जो तुम जिता दोगे रघुराई, जीत भी चरणों में चढ़ाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जीत चरणों में चढ़ाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम हरा दोगे रघुनंदन, जो तुम हरा दोगे रघुनंदन, हार में हरि गुण गाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। हार में हरि गुण गाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम कटा दोगे रघुराई, जो तुम कटा दोगे रघुराई, कट के भी चरणों में आऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। कट के भी चरणों में आऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। आपके लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो चिंता हो आपको, मेरे को किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। जब द्वारे पे बैठा के रखोगे तो द्वारे पे बैठी गुन गाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे। और कहीं दूर ले जाओगे तो गाड़ी में चढ़ के जाऊंगी, डोरी हाथ तुम्हारे।
झूम झूम गुन गाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे, जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को समर्पण, इसी से क्लेशों का नाश होता है। बस ये परम प्रसाद है। हनुमान जी में राम जी में, राम जी में हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। भगवती में शंकर में, शंकर में भगवती में कोई अंतर नहीं। समर्पण, अनुराग उससे होता है। फिर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि अब हमें आपको छोड़ करके कहीं सुख नहीं, कोई चैन नहीं, कोई आनंद नहीं। ये हमारा यही परम प्रसाद है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है घर घर तेरे गुन गाना, मुझे रास आ गया है। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे दर पे आ पड़ी तो जाने सभी जमाना। मुझे रास आ गया है, मुझे इसका गम नहीं है दुनिया बदल न जाए, मुझे इसका गम नहीं है दुनिया बदल न जाए। मेरी ज़िंदगी के मालिक, मेरी ज़िंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मुझे रास आ गया है। दर दर भटक भटक कर, बहुत भटक लिए, बहुत भटक लिए, अब कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। दर दर भटक भटक कर जब ली शरण तुम्हारी, दर दर भटक भटक कर अब ली शरण तुम्हारी। अब मिल गया है मुझको, अब मिल गया है मुझको आनंद का खजाना, मुझे रास आ गया है। मेरा चिंतन प्रभु करें, मैं पायो विश्राम। इस आनंद के ठिकाने ने मुझे निश्चिंत बना दिया। ये मेरा परम प्रसाद है। जब तक हम भगवान का नाम लेके, भगवान की कथा सुन के, भगवान का प्रसाद बांट के और चिंतित रहते हैं अपने बारे में, समझ लो हमने भगवान को अपने आप के लिए समर्पण नहीं किया, हमने पकड़ के समर्पण किया है। तेरा तुझको अर्पण नहीं किया, पकड़ के किया है। तो अपना बल कुछ नहीं। अगर हमने इस बात का अभिमान कर लिया कि हम हमारे राम स्वामी हैं, हम उनके हाथ की पतंग हैं, अस अभिमान जाए जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल इसके लिए आप भगवान को अपना मानने के लिए कोई योग, कोई यज्ञ, कोई जप, कोई तप, कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सब बंद हो जाएंगे, सब छूट जाएंगे। नहीं सत्संग जोग नहीं जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। अब आपके अलावा मुझे किसी दूसरे की गति है ही नहीं। मेरा परम सहारा, मेरा परम आश्रय, मेरा परम उजाला, मेरे जीवन की परम सुगंधी राम का नाम, राम की कथा, राम के हनुमान और उनका सत्संग। इस बात को विश्वास लेकर के कथा को विराम करें। ये 4 घाटों की कथा आपको सुनाई। शरणागति से महाप्रसाद प्राप्त हुआ। ज्ञान का घाट ये सरोवर है, भक्ति का घाट, भक्ति का या प्रेम का घाट, और ज्ञान भक्ति कर्म का घाट, और चौथा है शरणागति का घाट। प्रेमियों, ना हम ज्ञान के घाट पे जाकर के अपने शांति प्राप्त कर सकते, ना भक्ति के घाट पे जाकर के हमें समर्पण भाव आएगा हमारा, ना ज्ञान भक्ति और कर्म के घाट पर जाकर के हमारे तीनों में शुद्धता आएगी, नहीं आ सकती। इसलिए भगवान बुद्ध भगवान शंकर कहते हैं, नहीं कल कर्म न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंग मन एकु। ना मुझे कर्म पे भरोसा, ना मुझे भक्ति पे भरोसा, ना मुझे ज्ञान पे भरोसा, मुझे तो राम नाम पे भरोसा है। तो शरणागति के घाट पे बैठे हुए व्यक्ति राम नाम पे पूर्ण विश्वास करके राम नाम लेता है। हमको सबसे सरल साधन है कलयुग में, अगर राम के नाम का आधार है, इसको
सुमिर सुमिर के पार जाना है। तो शरणागति का घाट भगवान के नाम से हमारा ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाए, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान की महिमा अपरंपार है, उसमें भगवान शंकर का के अनुराग से प्राप्त हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते। हमने नाम का आश्रय लिया ना, तो विश्वास रखिए इस बात पे कि भगवान अगर उलाहना भी देना है तो भगवान से दीजिए, किसी जगत से उलाहना देने की आवश्यकता नहीं है। तो कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, हम सबको नाथ तारो, हम आ गए हैं दर पे। जितने सब लोग, सब प्रेमी जन, आत्मीजन जो इस शरणागति की नवदा भक्ति को सुन रहे थे, उनके हृदय में अटूट विश्वास बैठा हुआ राम नाम के प्रति। तो इस विश्वास को लेकर के सुन के कथा जो जामे, आलोक मन में पामे, आलोक मन में पामे। राम नाम से ऐसा उजाला हो, पथ हो ये सब प्रकाशित, पथ हो ये सब प्रकाशित। तेरा ध्यान करते करते हम सबको नाथ तारो, हम सबको नाथ तारो, हम आ गए हैं दर पे, हम आ गए हैं दर पे। अर्थात आने वालों को अब अंधेरा नहीं रहेगा। आने वालों के जीवन में जिन्होंने इस शरणागति की नवदा भक्ति से अपने जीवन में कुछ विश्वास बनाया है, उस विश्वास को राम नाम से संजो कर रखेंगे, विश्वास का दीपक बुझ न जाए। क्योंकि हमारे पीछे आने वालों के लिए ये दीपक उजाला देगा उन्हें। तो इसका साथ विश्वास लेकर के हमें अपनी शरणागति की नवदा भक्ति में नित्य निरंतर इसका आप सुमरण करते रहेंगे। तो कितने भी अपराध पाप बने हों, पापी से पापी, भगवान उन्हें तार देते हैं। दुत्कारते नहीं हैं, तारते हैं, स्वीकारते हैं। भगवान के जीवन में स्वीकारना है, तिरस्कार नहीं है। तो शरणागति लेकर के हमारे जीवन में स्वीकारना आ जाए, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। राम प्यारे की महिमा बड़ी है, इसमें शिव की सुगंधी भरी है। तुम्हें अपना समझ के हम आए, मांगने को तो दुनिया पड़ी है। बस मांगना क्या है, आपके नाम के अंदर नित्य निरंतर सबकी विश्वास बढ़े, आस बढ़े और प्यास बढ़े, और इस प्यास से उनको आपकी शरणागति मिले और तृप्ति प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम करें, सभी के चरणों में नमन करते हुए कि संसार में देवियों प्रेमियों, फिर सुन लीजिए इस बात को, हम कुछ भी करेंगे, योग जग जप तप दान, किसी के द्वारा हमें वो प्राप्ति नहीं होगी जो परमात्मा के प्रति शरणागति से मिलेगी। हमें परम प्रसाद इसलिए ये शरणागति, प्रभु की भक्ति। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिन को न पावे क्षेमा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कुदाम, मुँह से पतित अपंग की तुम पत राखो सिया राम। भगवान के चरण कमलों का प्रेम हमें योगक्षेम प्रदान करेगा। और कुछ भी करने के बाद भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, केवल प्रेम से मिलती है भगवान की भक्ति, जिसका पता है सत्संग। सत्संग में मिलती है भक्ति, लेकिन प्रेम तो हमें अपने हृदय में सबसे विमुख होकर के राम के सम्मुख होना है। राम नाम के आश्रय से हमें राम की उस मंदिर तक पहुंचना है जो जीवन का हमारा उद्देश्य है, जिसलिए हमने भगवान की कृपा से मनुष्य देह प्राप्त करी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य देह लिए और शरणागति से राम नाम की उजाले में हम जाएंगे, तो हमें शरणागत को भगवान कभी ठुकराते नहीं है। इस बात को लेकर के
जो जाकी शरणी पड़े ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली वह हो जात गजराज। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कबू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी बिरला बाग के सींचत हुकुम लाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरियाए। स्वामी मोह न बिसारियो लाख लोग मिल जाए, मोह से तुमको बहुत हैं तुमसे मोह को नाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हाथ उठाकर बोलिए लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया।